जिंदगी में शादी से पहले तुम दोनों ने कभी लड़कियों को 100 के ऊपर झूठ बोले? ना हाँ नहीं बोला दादा क्या झूठ 100 के ऊपर 100 के ऊपर झूठ? 100 मतलब एक को एक बोला तो फिर 100 ही हो गया ना। मतलब झूठ मतलब किस तरह का झूठ? नहीं मैं वो नहीं था। नहीं मैं मतलब मैं घर छोड़ के मैं अपना ये चाली में रहता हूँ, ये खोली में रहता हूँ, वो सब दिया क्योंकि वो खोली इमोशनल करने का था। खोली दाना पे तो अगर वहां ले जाता तो उन लोग बोलते यहाँ रहता है फर्नीचर, शायद निकल जाते। वाह वाह वाह। आप दोनों को जब शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, पुरानी गर्लफ्रेंड्स जब कभी कभी दिख जाती हैं अपने बच्चों के साथ या शायद उनके बच्चों के बच्चे हो गए, कैसा लगता है? देखता हूँ, लगता कैसा भी नहीं है, खाली सोचता हूँ अगर मेरे होते तो बच्चे कैसे दिखते? मैं सोचता हूँ कि अपन दिल भी क्या चीज है बेड़ू। कभी कभी लगता है कि इसके बिना अपनी जिंदगी गुजरेगी नहीं, और कभी कभी याद, और कभी कभी देख के लगता है कि अच्छा हुआ शादी नहीं किया। बच गया दादा सच्ची बोलो। I mean, see Aisha today so pretty, no, still lovely, so जो है सही है beautifully. बेड़ू, नहीं जो है सही है वैसा कुछ नहीं रे। मैं यही सोचता हूँ कि दिल कितना, मतलब इतने दिन संभाले रखा था दिल को सीने में, मुस्कुरा के तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। तो ये सारे लोचे बहुत थे, इतना कमजोर है दिल, इतना फ्लिपेंट है दिल कि कितना जल्दी चला जाता, और कितना वो घट है, थिक स्किन है, सुअर का चमड़ी है लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि दिल मतलब बोलते पत्थर का है, पत्थर भी है, मोम भी है माँ की यहाँ दादा सुपर फिलॉसफी कि इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। और चले गया और हो गया तो गया, इतना होता था कि नहीं मर जाऊंगा, जान दे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर समझ में नहीं आता बेड़ू। नहीं ना, वक्त की बात है ना। ग्रेट फिलॉसफी, मालूम ही नहीं भाग गया दिवाली में दादा आपको बेस्ट क्या लगता है, रॉकेट या बॉम्ब? पहले 3 बत्ती के टांकी पे हम लोग पड़े रहते थे, हम लोग 2 दोस्त लोग थे, ऐसा लेट के, और आसमान देखते थे, रॉकेट देखता था, ये रॉकेट गया वो गया, ऐसा लगता था हम लोग की दिवाली हो रही। किसी में पैसे होते नहीं थे, वेट करता था, पहला दिवाली खत्म, दूसरे दिन हम लोग का दिवाली। जो फटाके फोड़े जो बच गया वो हम लोग जमा करते थे जाके रात को, और जमा करके उसको जमा करके लेके जाते थे, सब रखते थे, दूसरा दिन बोमा बहुत, दूसरा दिन फटाका शुरू। मगर उसके पहले का दिवाली जब मैं 10, 11, 12, 13 साल तक जब था ना तो इतना डर लगता था फटाके की आवाज से कि मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था। मेरी माँ बाहर जाके मारते थे उन लोग को कि क्या फटाका फोड़ रहा है, मेरा बेटा डर रहा है, अरे बोले दिवाली है। जब माँ मारती थी जाके और मैं छुप के नीचे बैठे रहता था। तो ऐसी दिवालियां मनाए हम लोगों ने, मजा आया। अन्ना, हाउ वाज योर दिवाली? दिवाली शैतान था मैं, अपने हाथों में सब कुछ जलाता था, अनार हो या बॉम्ब हो। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड एग्जांपल। माचो थिंग, इट्स अ वेरी माचो थिंग। नहीं शैतान था, माचो तभी तो, माचो क्या चीज है पता भी नहीं था। हाथ में लेकिन बॉम्ब पकड़ लिया, बॉम्ब हो या रॉकेट हो, लेकिन प्रकाश, सूरज, दिनेश, वो हमारे फटाके थे, चाइनीज वाले नहीं थे, देसी थे, और हमेशा देसी रहते थे। और इंडियन बाय इंडियन, एब्सोल्युटली शिवकाशी। इट वाज फन ग्रोइंग अप, क्योंकि सारे बिल्डिंग के बच्चे सारे फटाके लेकर बाहर आके साथ में हम बजाया करते थे। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। पावर शो भी होता था कि जिसके पास 10,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 20,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 50,000 की लड़ी है। हाँ, वो होता था बिल्डिंग के हम लोग के सामने, बहुत सेठ लोग रहते थे यहाँ से लेके वो मतलब, और वो भी रात को 12 बजे के बाद जब सोने जाएंगे तभी बोमा बोम। दादा लड़ी वो लड़ी के अंदर से 2-3 अपने को कड़ी मिल जाती थी।
दादा आपने चौल की लाइफ भी एक्सपीरियंस की, उसके बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार आप बने, उसके बाद हाई लाइफ भी है, हाई राइज में आप रह चुके, तो कौन सी लाइफ को आपने ज्यादा एंजॉय किया? कैसे आप बोलूं, अभी मेरे बच्चे, मेरी औरत, मेरी बेटी, उस वक्त मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, तो मालूम नहीं कौन सा एंजॉय किया और कौन सा एंजॉय कर रहा हूँ। दादा आप हम कुछ दिखाना चाहते, एक क्लिप आपके लिए। तीन बत्ती, ओह माय हाउस यार, ये चापना चाली हो। वो सेकंड का ब्लू वाला अभी एसी आ गया दादा, लग गया, अभी एसी लग और गया। लगा दिया। तीन बत्ती चाली था अपना वो मस्त। जब चाली की बात की दादा, तो एक्टर बनने के बाद भी आप वहां रहे थे? हाँ, एक्टर बनने के बाद भी मैं रहा उधर। मैं 1 साल। हाँ नहीं रहा, शिवा का इंसाफ का फोटो भी था उधर। उधर मेरी माँ ऐसे लगाया था, हाँ काफी 3-4 साल रहा। 85। 3-4 साल हमने ऐसा सुना है कि क्योंकि चौल थी तो जब नहाने के लिए जाना है तो एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था। 3 पॉटी था और 30 जन थे, 30 जन और 3 पॉटी लाइन लगता था। तो ऐसे सुना है कि आपके प्रोड्यूसर भी आप लाइन में मिलते थे कि नरेशन के लिए था, सही बात हाँ, है? वो बाहर बैठते थे और मैं डब्बा लेके कभी डब्बे के साथ नरेशन सुनते थे। मैंने डब्बा लेके जाता था ना, तो उन लोग बैठते थे। दादा अंदर रहते थे प्रोड्यूसर बाहर, और नरेशन बाहर से होता था। अरे नहीं ऐसा भी नहीं, नहीं, उन लोग दादा। आज कोई पागल हो गया, मैं अंदर बैठे रहा हूँ नरेशन दे रहे हैं। अन्ना, आप होटल लाइंस, जब आपने रियलाइज किया कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, तो घर से क्या रिएक्शन है? आई थिंक इनिशियली तो मॉडलिंग चाहते नहीं थे ये, मॉडलिंग के लिए भी हमेशा ना कहते थे, क्योंकि क्यों ना कहते? बट you're a guy। हम लोग एक बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं जिसने कभी ये ग्लैमर कभी देखा नहीं था, तो वो डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से वो ना बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। और जब आप सक्सेसफुल हो गए तब उनका क्या रिएक्शन था? उनका तब भी रिएक्शन यही है, खुशी का ही रिएक्शन है। आज तक मेरे माँ बाप कभी सेट पे आए ही नहीं। इन द लास्ट 26 ईयर्स एक बार भी मेरे माँ बाप सेट पे नहीं आए। वो घर जब जाता हूँ तो खाली पूछते हैं कि कैसा था, क्या था, अदर देन दैट नथिंग एल्स। अन्ना, आप जग्गूदा के दोनों बच्चों की गॉडफादर, ये कैसे हुआ दादा? आयशा इज अ फ्रेंड माना, मेरे बच्चे या एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तो अभी हुए, मगर पहले जब छोटे आइटम थे तो तभी आयशा ने बोला कि सुनील एंड माना शुड बी द गॉडफादर, कि अगर हमें कुछ हो गया, मुझे और आयशा को खुदा न खास्ता, तो कौन संभालेगा बच्चों को, कि हम लोग का कोई फैमिली है ही नहीं, हम लोग 4 जन ही है, बाकी कजिन बजन, मगर उनको तो नहीं बोल सकता। तो मेरे को मालूम था कि ये संभाले। मेरे बाबा, मेरे डैडी को भी तो संभाला था, 15-20 दिन डैडी को संभाला, डॉक्टर नर्स सब उनके घर में। मेरे को मालूम था कि अगर कभी कुछ हो गया तो मेरे बच्चे ये संभालेगा। वो मौका मिला था हमें, फ्रेंडशिप की बात। वो कनेक्शन थी, बाकी कुछ नहीं था। 15 days आई नो कि इतनी सिंपल बैकग्राउंड से दादा आते हैं और छोटी छोटी खुशियां उनके लिए हमेशा मतलब जेन्युइन खुशी होती है। एब्सोल्यूट। तो एक वी नो ईच अदर ना बिड़ू, दोस्ती इसे ही कहते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि जग्गूदा की पहली पिक्चर हीरो थी, जो थी एज अ हीरो, लेकिन उससे पहले जग्गूदा स्वामी दादा 1982 देव साहब की स्वामी दादा हीरो बन के, फाइटर बन के आए थे, विलन का चमचा। विलन का। विलन कैसे का हुआ? चमचा। ये कैसे हुआ था? मैं मॉडलिंग मेरा चल गया गेम, उसके बाद में कहीं से फोन आया कि एक्टिंग सीखेगा आशा जी, तो मैंने बोला नहीं सीखने का है, तो बोला नहीं आके देखो। आशा चंद्रा जी। आशा चंद्रा जी। तो मैं जाके देखने गया तो वहां मेरे को सुनील आनंद जी दिख गए। तो जहाँ सुनील साहब मेरे को दिख गए तो मेरे को लगा कि यार ये मौका है देव साहब को मिलने का, क्योंकि देव साहब का मैं बहुत बड़ा फैन आज भी। तो मैं उनसे दोस्ती की बातें हुई है, वो मैं बोला मिला है, तो बोला एक दिन चल मेरे साथ। हम लोग खीरा नगर आज ही क्रॉस की, खीरा नगर में ऑफिस होता था, वहां चले गया मैं देव साहब को मिलने के लिए। और देव साहब वहां बैठे हुए थे और मेरे को देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो,
तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। और मैं बोला मैं इनका इतना बड़ा फैन, और मेरे को बोला सुबह सुबह मेरी तस्वीर देखी, कोई मॉडलिंग किया था मैंने, तो होर्डिंग देख लिए थे बाबा ने, तो वो मेरे को रोल मिल गया। बोला कि सेकंड लीड है, मैं हीरो हूं, तुम्हें सेकंड लीड दूंगा। वाह, मैं तो यार समझ में आया नहीं, काऊ माँ हो गया मैं। यहाँ से मैं निकला, वहां से सुनील हेलो हेलो करके कैसे भी गया, माँ को बोला मिल गया माँ, हीरो बन गया हूँ। वो क्या हुआ, देव साहब को मिल के आया हूँ। बोले पिक्चर में सेकंड लीड आ गया। 15 दिन के बाद फिर बुलाया, मैं बोला हो गया हूँ कोई और। तो वहां पे आके मिठुन दा ने अपने डेट्स दे दिए, तो मिठुन दा सेकंड हीरो हो गया। तो मेरे पास तुम्हें और एक रोल है मेरे पास, शक्ति कपूर का चमचा।